Okay. Hello everyone. Today's our 14th lecture of sequential circuit. ठीक है? Okay. So आज हम conversion of flip flop में फिफ्थ टॉपिक के बारे में बात करेंगे, मतलब कि फिफ्थ कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे. ठीक है? जो कि है JK फ्लिप फ्लॉप टू D फ्लिप फ्लॉप. ठीक है? मतलब कि हमें JK फ्लिप फ्लॉप में से D फ्लिप फ्लॉप बनाना है. मतलब कि हमें JK फ्लिप फ्लॉप दिया गया है और उसमें से हमें D फ्लिप फ्लॉप बनाना है. ओके. सो पिछले हमने 4 वीडियोस में देखा, तो उस तरीके से आप थोड़ा समझ ही गए होंगे कि हमारी पूरी प्रोसीजर किस तरीके से जाएगी. 3 स्टेप्स में डिवाइड होती है. सबसे पहले कन्वर्जन टेबल बनाना, सेकंड के मैप के थ्रू इक्वेशन निकालना और थर्ड जो इक्वेशन है उसको सर्किट में इम्प्लीमेंट करना. ठीक है? सो अब तो आप भी शायद ये इजीली कर पाओगे. सबसे इस पे क्या बनाना होता है, 2 टेबल का यूज होता है मेनली. कौन से, एक तो एक्साइटेशन टेबल और एक कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल. ठीक है? एक्साइटेशन टेबल किसकी, जो हमें दिया गया है, और कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल किसकी, जो हमें बनाना. ठीक है? सो यहाँ पर हमें डी फ्लिप फ्लॉप बनाना है. सो उसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल बना लेंगे. सो क्या होगा, डी क्यू एन एंड क्यू एन प्लस वन, मतलब कि डी इनपुट है, क्यू एन प्रेजेंट स्टेट और क्यू एन प्लस वन नेक्स्ट स्टेट. सो डी अगर हम जीरो दें, सो हमारा आउटपुट मतलब नेक्स्ट स्टेट क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, जो इनपुट हम देते हैं वही आउटपुट हमें मिल जाता है, भले ही प्रेजेंट स्टेट जो भी हो. यहाँ पर जीरो है तो आउटपुट में हमें जीरो मिल जाएगा. सेम अगर इनपुट वन है तो प्रेजेंट स्टेट जीरो हो या वन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, नेक्स्ट स्टेट हमारी क्या हो जाएगी, वन ही हो जाएगी. ठीक है? ओके. सो अब हम जेके के बारे में बात करते हैं. तो ये तो हो गया डी फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल. अब जेके फ्लिप फ्लॉप में कुछ इस तरीके के कॉम्बिनेशन बने, मतलब कि प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट के बीच में कुछ इस तरीके से बने, तब हमारा जे और के इनपुट क्या होना चाहिए वो देखते हैं. उसको हम बोलते हैं एक्साइटेशन टेबल. ओके. सो यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि प्रेजेंट स्टेट जीरो है और नेक्स्ट स्टेट भी जीरो है, मतलब कि जेके के लिए होल्ड स्टेट हो गई. अब होल्ड स्टेट के लिए हमारा इनपुट क्या होता था, जीरो जीरो होता था. एंड दूसरी पॉसिबिलिटी कौन सी है कि यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट जीरो है, मतलब कि जे इनपुट जीरो होना चाहिए और के इनपुट वन होना चाहिए, तब जाके भी हमें नेक्स्ट इनपुट मतलब कि नेक्स्ट आउटपुट हमें जीरो मिल सकता है. मतलब एक कॉम्बिनेशन हो गया जीरो जीरो और दूसरा हो गया जीरो वन, मतलब कि जीरो एंड क्रॉस, मतलब कि जीरो डोंट केयर, मतलब कि कुछ भी हो सकता है लेकिन जे तो हमारा जीरो ही होगा. उसी तरीके से हम वन और जीरो के बारे में बात करें, मतलब कि वन से जीरो मतलब कॉम्प्लीमेंट एक तो हो गया. कॉम्प्लीमेंट में कब होता है, जब मतलब कि टॉगल हो गया ना. सो जे और के की वैल्यू को क्या होनी चाहिए, एक तो वन वन होनी चाहिए. ठीक है? और दूसरी यहाँ पर क्या है, फिर से हमारी नेक्स्ट आउटपुट नेक्स्ट स्टेट जीरो है, मतलब कि सेम जे हमारा जीरो होगा और के वन होगा, तब भी हमारा नेक्स्ट स्टेट जीरो आ सकता है. सो वो दो पॉसिबिलिटी उसके लिए हो गई, मतलब कि जे डोंट केयर और के वन. ठीक है? देन अगर हम जीरो वन से वन जाए, सो जीरो वन से वन मतलब कि वही टॉगल वाला वन वन इनपुट जे के, और दूसरी पॉसिबिलिटी कौन सी कि के हमारा नेक्स्ट स्टेट हमारी वन है. नेक्स्ट स्टेट हमारी वन कब होती है, जब जे की वैल्यू वन हो और के की वैल्यू जीरो. ठीक है? तो मतलब एक तो वन वन एंड वन जीरो मीन्स वन एंड एक्स, मतलब कि वन एंड डोंट केयर. और लास्ट वाला कौन सा कॉम्बिनेशन बना, वन वन. सो वन वन मतलब एक तो होल्ड स्टेट, मतलब कि जीरो जीरो इनपुट होना चाहिए, और दूसरी कौन सी पॉसिबिलिटी, नेक्स्ट स्टेट हमारी वन और नेक्स्ट स्टेट हमारा वन है. सो जे की वैल्यू वन एंड के की वैल्यू जीरो, मतलब कि जे हमारा डोंट केयर और के हमारा हो गया जीरो. ओके. सो कुछ इस तरीके से हमारा टेबल ऑफ कन्वर्जन बनेगा. ठीक है? अब हम जे इनपुट और के इनपुट के लिए के मैप बनाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, जो कि भाई यहाँ पर है. अब जे में कहाँ कहाँ, एक तो हम इसको का नाम, ये जीरो हो गया, ये वन टू थ्री. ठीक है? अब ये तो आपको याद ही होगा. सो जे हमारा, अगर हम जे के लिए टू वेरिएबल के मैप बनाए, सो एक तो हमारा ये वन जीरो, मतलब कि यहाँ टू पर एक वन आ रहा है हमारा, और जीरो एंड थ्री पर हमारा डोंट केयर आ रहा है. सो वो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, वन पर टू पर वन एंड थ्री पर डोंट केयर. अब हमें दो पेयर बनानी है तो उसमें से एक वन तो आना चाहिए. सो ये वाली पेयर बना दी, और उसमें कॉन्स्टेंट क्या रह रहा है, डी इक्वल टू वन, मतलब कि जे इनपुट हो गया हमारा डी. ओके. देन हम अगर के की बात करें, के इनपुट की बात करें, सो के इनपुट में जीरो पर डोंट केयर है, वन पर वन है और टू पर डोंट केयर है. सो जीरो पर मैंने डोंट केयर,
1 पर 1 एंड 2 पर ढूंढ के रख दिया। सो एक 1 आना चाहिए। सो मैंने ये वाली पेयर बनी है इधर, उसमें कांस्टेंट क्या है 0, मतलब कि डी का बार। सो वो क्या हो गया, के इनपुट हो गया, जो कि के इक्वल हो गया जाएगा डी का बार। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो जे के फ्लिप फ्लॉप है उसके इनपुट में हम क्या लगा देंगे, जे में डी लगा देंगे इनपुट, और के में उसका कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे। ये हमारा पूरा ये यहाँ तक क्या है, जे के फ्लिप फ्लॉप है। अब उसके हमारे जे इनपुट में हमने डी लगा दिया और के इनपुट में हमने क्या लगा दिया, डी का जो यहाँ पे नॉट गेट से आएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी। ठीक है, सो यहाँ एस कुछ इस तरीके से ये पूरी सर्किट हमारी क्या बन जाएगी, डी फ्लिप फ्लॉप। ओके, सो ये थे हमारे कुछ हमने कन्वर्जन देखे हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि थोड़े नेसेसरी होते हैं जबकि हमें कन्वर्जन की बात आए एक दूसरे फ्लिप फ्लॉप में से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में जाने का। ठीक है, सो ये थे हमारा, ये था जेके फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप टू डी फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन। ओके, सो ऐसे हम और टॉपिक्स, सीक्वेंशियल टॉपिक के बारे में बात करेंगे आगे। सो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।